नारद भक्ति सूत्र, इस पर चर्चा करते हुए पिछली बार हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 68 सूत्र तक चर्चा किया था। नहीं, पिछली बार तो उसके बाद भी हुआ था शायद 72 शायद, हाँ 73 तक 73 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। यतस्तदीयाः, जैसा उसका ईश्वर के अपने होते हैं, यूँ कहें कि ईश्वर में तादात्म्य हो जाते हैं। इसके पहले भी एक सूत्र तदीयाः हम लोग पढ़े थे, और ये यतस्तदीयाः ईश्वर के अपने हो जाते हैं। इस सूत्र तक चर्चा किया था। अच्छा, ये सूत्र तक चर्चा करने के पहले भी पिछली बार हम लोगों ने कुछ सूत्र पर चर्चा किया था, उसको थोड़ा सा उस पर भी चिंतन कर ले, फिर आगे हम बढ़ेंगे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी जब कह रहे हैं कि यतस्तदीयाः, उनमें तदाकार हो जाता है, उसमें से कोई भेद नहीं रह जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उनके अर्थात भक्त के जिन्हें इस अवस्था प्राप्त होता है, उनका लक्षण क्या क्या होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या होता है? नारद जी कह रहे हैं, कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथिवींच। अर्थात बाहर से दिखने वाला लक्षण जो है, जब वो भगवान के बारे में कहने जाते हैं कुछ, तब वो बोल नहीं पाते, जैसा मानो उसका बोलने की शक्ति बाधित होता है, और रोमांच होता है। भगवान की बातें करते हुए आनंद में रोमांच होता है, आंखों से अश्रु बहने लगता है। भगवान से वार्तालाप करते हैं, जैसा हम लोग श्री राम कृष्ण देव के जीवन से जो परिचित है, साधना काल में हो, बाद में भी हम ये देखते हैं ठाकुर के साथ ये होता था। नारद जी कह रहे हैं पावयंती कुलानी, कुल को पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। इस संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि शास्त्र में ये भी कहा जाता है, वो 7 कुल आगे 7 कुल बाद में, ऐसे कोई साधक जिस कुल में पैदा हो, उनके साधना के फलस्वरूप इसको इस दृष्टि से समझे कि ये कहा जा रहा है शास्त्र में, आगे वाले आने वाले साधक को प्रेरित करने के लिए, ये ना समझे बस हाथी है, इसको समझाने के लिए, एक समझाने का प्रयास कह सकते हैं। अर्थात वो साधक के साधना के फलस्वरूप उनके आने वाले कुल हो, व जो कुल उनका मृत्यु हो चुका है, ऐसे लोगों की उनके कुल में वो पावन हो जाते हैं, वो लोग खुश होते हैं। इसके पहले भी एक हम लोग सूत्रों में पढ़ा था कि उनके पितर लोग खुश होते हैं। तो नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि कुल तो पावन होता है, पृथ्वी भी पावन हो जाता है। और पृथ्वी पावन कैसे होता है? जैसा हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा कि धर्म की ग्लानि उत्पन्न होने से अवतार भगवान अवतरित होते हैं, और धर्म के संस्थापन करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो पृथ्वी पावन होते हैं। जब धर्म की ग्लानि उत्पन्न हो तो पृथ्वी जो वो नष्ट होता है, नष्ट इन द ऐसी समझे, पावन नहीं रह जाते हैं, कलुषित होते जाता है। क्योंकि धर्म के हानि होने से लोगों के भीतर व वातावरण में राक्षसी वृत्ति व राक्षसी सोच या नकारात्मक सोच, धर्म विरुद्ध सोच बढ़ जाए। जब भी हम कोई अवतार के अवतरण की ओर देखें, उनकी जीवनी पढ़े, तब
ये जो गीता में कहा गया है कि भगवान अवतरित होते हैं धर्म की ग्लानि होने से, यदा यदा धर्मस्य आदि, वो देख सकते हैं ठाकुर जब भगवान रामकृष्ण रूप में अवतरित हुए, तब भी भारत के जो सनातन परंपरा, सनातन धर्म कहे, जो आध्यात्मिकता कहे, वो विदेशी धर्म जो कहे, जो क्रिश्चियन धर्म, उस समय अंग्रेजों का राज था, लोगों के भीतर अपने मत, अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति एक ग्लानिबोध था। दूसरे धर्म का जो है, अंग्रेजों का धर्म जो है, क्योंकि वो लोग कहते थे तुम इतने गरीब इसलिए हो कि तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं है, हमारे धर्म में देखो हम ये तुम्हें शासन कर रहे, मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश में, इतने पृथ्वी में कई जगह शासन कर रहे, क्योंकि हमारे धर्म श्रेष्ठ है। कई बार भ्रम उत्पन्न होता है, बाहरी चमक दमक देख के लोग भूल जाते हैं। तो इस समय अवतार अवतरित होते हैं, तो ऐसे अवतरण के समय ऐसे साधक जब पृथ्वी में रहते हैं तो कुल के साथ साथ धराधाम में पवित्र होते हैं। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं, इस पर भी पहले चर्चा हुई, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। इस पर भी चर्चा हुई थी। तीर्थी को अर्थात तीर्थ करने वाले, तीर्थ के तीर्थत्व बढ़ाने वाले ऐसे साधक हो तो तीर्थ भी उसकी तीर्थत्व बढ़ जाता है, प्रभावित होते हैं। और उसके कर्म के सुकर्म होने के कारण शास्त्र के जो दिशा निर्देश है कि तीर्थ में क्या करना चाहिए, या साधक सही साधक हो तो इनका कर्म लक्षण क्या है, वो जब ऐसा करते हैं शास्त्र के शास्त्रत्व प्रमाणित होता है, पुष्ट होता है। नारद जी ये कह रहे हैं। और उसके बाद 70 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, तन्मयाः, तन्मय हो जाते हैं। अभी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसको थोड़ा सा पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, अभी इस पर थोड़ा सा देखें। और इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग भी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ के महत्व को समझना जरूरी है। तीर्थ को जब देखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं, पुराणों में जो कहानी हम परिचित है, वो सही है कि गलत है, इस पर ज़्यादा नहीं जाकर वो लोगों के मन में तीर्थ के प्रति भावनाओं को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहा है, तब उसमें वो चीज़ देखना चाहिए। ये कहानी सुनने के बाद, पुराणों की कहानी के कारण ये सुनने के बाद मेरे भीतर श्रद्धा जग गया है, श्रद्धा की वृद्धि हुई है। उस समय नकारात्मक विचार व वाद वितंडा में नहीं जाना चाहिए। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कोई किसी एक महात्मा ने, कोई एक दूसरे महाराज ने मुझे सुनाया था, जब सब लोग तो अमरनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, तो तीर्थ के बारे में पुराणों में जो कथा है उसको जानने से श्रद्धा बढ़ जाए, और ये करना चाहिए। तीर्थ में गए, घूमे फिरे, पैसा दिया, थोड़ा पूजा किया, फूल चढ़ाया और चले आए, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उससे विशेष प्रभाव हमारे श्रद्धा में और संस्कार में नहीं होता। सामान्य प्रभाव होता है कि तीर्थ गया था, पर तीर्थ जाने के पहले उस तीर्थ के बारे में जानना भी जरूरी है। अमरनाथ दर्शन के लिए लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, पर ऐसा कई लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, पर ऐसा भी है कई लोग नहीं जानते हैं। वो तीर्थ के पीछे जो कहानी है, उसमें अमरनाथ की जो कहानी, वो महात्मा ने एक महात्मा को सुनाया कि शिव जी, ये कहानी प्रचलित भी है, पर वो महात्मा की जो कहानी था वो थोड़ा सा अलग था कुछ, कि वहाँ शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ को गुफा में, उस स्थान पे। अमर कथा क्या? जिसमें अमरत्व प्राप्त होता है, जो अपने स्वरूप में जान पाता है, आत्मा के प्रकृत स्वरूप क्या है इसके बारे में जो ज्ञान है वो शिव जी ने पार्वती जी को दिया। वो कहानी इस प्रकार वो महात्मा बताया करता था कि शिव जी को जब पार्वती जी ने, अमरनाथ के जो कथा है वो है कि आत्मा के अमरत्व के बारे में जानना चाहा, तो इसके पीछे तत्व को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे।
तब शिव जी ने हामी भरी और वो कहा कि हाँ मैं सुनाऊंगा, पर उसके लिए एकांत स्थान आवश्यक है। और एकांत स्थान इसीलिए आवश्यक है, हर चीज का एक स्थान होता है। क्योंकि हम जब स्थूल शरीर में है, जब तक हम स्थूल शरीर में हैं तो आसपास परिवेश कौन कार्य के लिए क्या करना चाहिए, जैसे आश्रम में आते हैं इसका एक वातावरण है, इससे हम परिचित हैं और इसका एक व्यवस्था से हम परिचित है, उसके अनुसार हम कार्य करें। उसके विरुद्ध कुछ होने से लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पर जब आत्म तत्व के बारे में सुनना हो, उसलिए ऐसी वातावरण, ऐसी स्थान, ऐसी योग्य व्यक्ति भी होना जरूरी है। ये आगे हम इसमें आएंगे। तो शिव जी ने अपने परिवार के साथ, बाकी अपने लोगों के साथ, वो पार्वती जी के साथ स्थान ढूंढने निकले। तो पहला जो पड़ाव वहाँ जाके विश्राम किया था, उसको वो कहा जाता है पहला पहलगाम। पहलगाम अपभ्रंश हो गया, हो सकता है पहला गांव जहाँ पड़ाव, ग्राम। वहाँ शिव जी ने पहुंचे और उसके बाद शिव जी को लगा कि मेरे साथ जो ये वृषभ है, अर्थात नंदी उनका वाहन, ये आत्म तत्व सुनने के लिए योग्य नहीं है। तो उन्होंने वो नंदी को कहा कि तुम यहीं रुक जाओ। वो बाकी लोगों के साथ लेके आगे बढ़ गए। तो इसका पीछे जो कहानी या जो तत्व हम समझने का प्रयत्न करेंगे वो ये है कि आत्म तत्व सुनने के लिए हर चीज के लिए योग्यता चाहिए। ये देखिए, जागतिक जीवन में भी देखे, बिना योग्यता में कोई समाज नहीं स्वीकार करता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी योग्यता चाहिए। उसके लिए नहीं हो तो ज्ञान देने वाले, प्रकृत आत्म तत्व बताने वाला हो, तो वो चीज को ध्यान रखते हैं। तो आगे बढ़े। उसके बाद चंदनबाड़ी पहुंचे। तो वहां शिव जी को लगा कि ये जो नंदी है, ये चंद्रमा है। नंदी तो हो गया, चंद्रमा है, चांद शिव जी के साथ रहता है, ये भी आत्म तत्व सुनने के लिए योग्य नहीं है। तो उसको भी वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़े। यद्यपि मैं तो अमरनाथ गया नहीं, जो लोग गए जानते हैं कि तीसरा पड़ाव था शेषनाग। तो अपने सर्प को वहीं छोड़ दिए, शेषनाग जी को। आगे चले। ये देखिए, शिव जी देख रहे हैं कि ये इसकी योग्यता कहाँ तक है। आत्म तत्व सुनने के लिए भी जो दूरी, जो साधना चाहिए, वो क्या हो सकता है। जहां उनके साथ रहने वाले, भगवान के साथ रहने वाले पुराणों की कहानी जो है, इसके पीछे जो तत्व है उसको देखना जरूरी है। कहानी मुख्य नहीं है, वो साथ में रहने वाले। श्री रामकृष्ण देव के जीवन को भी देखे, दक्षिणेश्वर में कितने लोग उनके साथ रहते थे, पर कितने लोग श्री रामकृष्ण को पहचाने, कितने लोग उनकी कृपा पाए, प्राप्त किए, कई लोग नहीं पाए। तो इसीलिए भगवान के साथ रहने से नहीं होता है, रहने के साथ साथ अपने भीतर, अपने संस्कार योग्यता के साथ जब हम सचमुच में उस चीज के लिए आग्रही है, तब उसके लिए प्रयास होता है। और आगे बढ़े तो गंगा जी को लगा, उनके साथ गंगा जटा में रहती है, तो वो पंचतरुणी में वो गंगा को छोड़ दिए। पंचतरुणी में 5 शाखाएं। उसके आगे बढ़े, अपने बच्चों को, दोनों को छोड़ दिए, गणेश और कार्तिकेय को। फिर उसके बाद वो जहां गुफा है वहां पहुंचे। वहां पहुंच के शिव जी को लगा बाकी कोई तो है नहीं, मैं और पार्वती जी हूं, पर यहां कोई तो दिख नहीं रहा है। फिर भी कोई छोटे मोटे जीव हो जो इसके योग्य नहीं है, पर आत्म तत्व सुन ले तो उसको ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि सुनने के बाद, शक्ति अर्जन के बाद शक्ति का सदुपयोग भी जरूरी है। तुम्हारे वो मानसिकता ना हो, योग्यता ना हो, तो शक्ति का गलत उपयोग होगा। इसीलिए गुरु पहले ही ऐसी योग्य है कि नहीं देखते थे। तो शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया। आसपास जितने कुछ था, छोटे मोटे जीव, सब नष्ट हो गए। अब कहानी ये है कि वो जो मिट्टी है उसको भस्म के रूप में कई लोग लेके आते हैं, भस्म लगाते हैं। उसके बाद शिव जी कथा शुरू की कुछ, और ये कह दिया, देखो जब वो गुरु शिक्षा देते हैं तब शिष्य जो है उसको भी सजाग सचेत होना जरूरी है। क्या सिखा रहा है वो शिष्य, गुरु वो भी नजर रखते हैं।
शिव जी ध्यानस्थ होकर अर्धबाह्य दशा में कथा सुना रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि जो माता पार्वती को जो मैंने कह दिया था तुम हुंकार देना, हूं करते रहना, नहीं तो पता कैसे चलेगा सुन रहे कि नहीं। अब देखे होंगे आप लोगों की भी अभिज्ञता है, ज्ञान है कि स्कूल में भी टीचर है सुन रहे हो, है सो तो नहीं रहे। तो उस प्रकार शिव जी ने कहा कि तुम हुंकार देते रहना। तो अचानक लगा कि ये हुंकार तो आवाज तो सुनाई दे रहा है पर और किसी का, ये तो पार्वती जी का नहीं है। आंख खोल के देखे कि ये तो सो रही है और एक शुक पक्षी वो हुंकार दे रही है। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया। शिव जी ने उसको मारने के लिए दौड़े। वो शुक पक्षी भागते भागते वो पहुंच गए बद्री वन में, जहां कृष्णद्वैपायन व्यासदेव जी रहा करते थे अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ। तो उसकी पत्नी नदी में स्नान करके सूर्य का अर्घ्य प्रदान कर रही थी और मंत्र बोल रही थी। सूक्ष्म पक्षी जाके उसके मुंह से उसके पेट में प्रवेश कर जाते। शिव जी आए तो कृष्णद्वैपायन व्यासदेव जी ने बहुत समझाया, अभी उनको छोड़ दो, वो जब आपकी अमर कथा सुन लिया, वो भी तो अमरत्व प्राप्त हो गया, आप उन पर कृपा करो। तो कहानी इस प्रकार, उसके बाद बाबा जी कह रहे वही शुक पक्षी शुकदेव के रूप में ऋषि पत्नी के गर्भ से शुकदेव के रूप में धराधाम में अवतीर्ण होते हैं और वो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त पैदा होते ही। तो ये कहानी का जब हम सुनते हैं और उसके बाद वहीं शिव जी वहां अमर कथा सुनाए थे, अर्थात आत्म तत्व विषय ज्ञान शिव जी पार्वती जी को दिया था, इसलिए उसका ये महत्व है। वो सुन के अपने भीतर श्रद्धा जागता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ के तीर्थत्व के बारे में सुनना जानना जरूरी है, तीर्थ के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद जो 72 नंबर सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, नास्ति तेषु जाति विद्या धन, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। अर्थात जो भक्त इस स्थिति को प्राप्त करता है उसके भीतर ये सब भेद नहीं रहता, ये जागतिक भेद। इस पर विस्तार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस पर पहले भी चर्चा हुई थी। श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते थे कि भक्तों का कोई जात नहीं होता है, वो पूछते भी नहीं। इस पर भी मैं कहा था 73 नंबर सूत्र में यतस्तदीयाः कह रहे हैं, इस पर अभी 74 नंबर सूत्र में, पिछले बार भी इस पर मैंने चर्चा किया था कि वादो नावलंबयः, जो भक्त होगा उसको वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क वाद विवाद वो जिसको ये में कहते एक भाषा में ताड़े बड़ा ताड़े, मतलब आप किसी विषय को लेकर तर्क करोगे, आपसे भी ज्यादा पंडित हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, उसके पांडित्य के आगे आपका पांडित्य फेल हो जाएगा। तो आप जो भाव लेके चल रहे हो उस भाव में आप मन क्षीण होगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए भक्तों को वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वाद, जैसा कहते हैं कि वाद विवाद का कोई टांग नहीं होता है, पैर नहीं होते, क्योंकि एक पैर दिया वो लंबा पैर वाला आ गया कोई, तो आपके पैर को टांग लांग गया। तो इसलिए वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए, ये नारद जी कह रहे हैं। और कठोपनिषद में भी यही सूत्र हम पढ़ते हैं, नैषा तर्केण मतियापनेयः, तर्क के द्वारा जो है आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तर्क जो है हमें अहंकार विद्धि का कारण है, और तर्क करते करते ये मनुष्यों का स्वाभाविक अच्छा बुराई जो है जागतिक जीवन, भक्तों के लिए जिसका जीवन सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के, आध्यात्मिक प्रज्ञान प्राप्त करने का हो, उसके लिए है। नहीं तो संसार में हम देखते हैं परंपराओं से चले आ रहे हैं कि एक मत और पथ वाले आए, दूसरे मत पथ वाले आके उसको तर्क में पराजित किया। पुराने जमाने में होता था, कोई राजा जो है एक भाव लेके जीवन पालन करते हो, कोई महात्मा आया, जैसे बौद्ध धर्मों के प्रभाव था, एक समय सब राजा बौद्ध बन गए तो प्रजा भी सब बौद्ध बन गया, क्योंकि वो पराजित हो गया। तो बौद्ध धर्मों के प्रभाव बहुत था। उस समय एक संप्रदाय बाद में आया, भट्ट संप्रदाय। तो कुमारिल भट्ट एक था, वो कर्मकांडी था, वैदिक कर्मकांडी, पर पहले बौद्ध था।
तो बौद्ध गुरु था। तो उन्होंने उनके जीवन में, मानसिकता में बाद में परिवर्तन आया। तो कर्मकांड के वो विशेष मीमांसा दर्शन उन्होंने दिया। कर्मकांड के बड़ा प्रचारक हो गए, वैदिक कर्मकांड। उस समय भारत के ये भारतवर्ष में याग यज्ञ आदि इतना बढ़ गया, स्वामी जी भी इसका उल्लेख किए हैं कि ऐसा लगता है कि वो यज्ञ के धुएं में पूरे आकाश आच्छादित हो गया, ज्ञान रूप आकाश। वो कुमारिल भट्ट के समय, तो भट्ट वो बाद में कुमारिल भट्ट के मन में ग्लानि हुई कि मैंने अपने गुरु जो है उनके साथ धोखा किया। मेरा गुरु तो बौद्ध था, तो बाद में ये पंडित शास्त्रज्ञ हो गया, अनुभूति हो गया, सूक्ष्म तत्व समझ गया, तो बौद्ध लोगों को पराजित करने लगे। इनके मन में ग्लानि आया, तो वो अग्नि में आहुति देके अपना जीवन नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। उस समय कुमारिल भट्ट के आसपास के समय या बाद में उसी समय हो, ये शंकराचार्य आदि गुरु जो हमारे कहा, शंकराचार्य आदि गुरु तो व्यासदेव को कहा जाता है, अद्वैत ज्ञान के चरम शिखर पर भारत के जो उस समय परिस्थिति था उससे बाहर लाया था। अद्वैत ज्ञान के प्रचारक, अद्वैत शास्त्र के जो हमारे सामने रखे कई चीज। तो शंकराचार्य महाराज ने उस समय भी भारत परिक्रमा में थे, तो कुमारिल भट्ट से मिले। तो उस समय बौद्धों का प्रभाव तो था, उसके साथ साथ ये कर्मकांडियों का भी बहुत प्रभाव था। जितना कर्मकांड का प्रभाव बढ़ेगा उतना एकदम जान के रखा, उस स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ते जाएगा। क्योंकि कर्मकांड का, याग यज्ञ का उद्देश्य वही है, पुण्य दर्शन का, पुण्य कमाना। पुण्य कमाओ, स्वर्ग दर्शन, स्वर्ग प्राप्ति होगी। और यही स्वार्थ बुद्धि बढ़ते जाएगा, स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ते गया और इसके कारण ज्ञान प्रशमित होने लगा। अर्थात सब कर्मकांड का ही प्रसार होने लगा। तब शंकराचार्य आए। देखिए, ये भारत ऐसी भूमि है जहां समय समय पर, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये यहाँ भी वही है। शंकराचार्य महाराज जैसे हम कह सकते, भगवान अपने अंश को भेज देते हैं और उसके बाद वो परिस्थिति दूर हो जाते। शंकराचार्य महाराज ने तो कुमारिल भट्ट से जब मिले, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अब अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तुम मेरे शिष्य से तर्क कर लो, वो तुम्हारे साथ तर्क में पराजित हो जाए तो समझ लेना कि मैं ही पराजित हो गया, शिष्य तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण कर लेगा। तो कुमारिल भट्ट शंकराचार्य महाराज ने मंडन मिश्र के साथ, वो कहानी आप सब जानते हो, उसमें बड़ा लंबा कहानी, उस पर हम नहीं जाएंगे, मंडन मिश्र को पराजित किया। आगे वो बीच में एक बार मंडन मिश्र जब पराजित होने लगे तो उसकी पत्नी ने उन्होंने दिया कि ये शंकराचार्य महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, इसको सांसारिक पति पत्नी के रिलेशन के बारे में जानते नहीं, तुम इस पर प्रश्न करो, वो पराजित हो जाएंगे। तो शंकराचार्य महाराज ने फिर सूक्ष्म शरीर में, ऐसे गृहस्थ किसी के शरीर में प्रवेश किया, फिर उसको जाना, फिर उसको मंडन मिश्र को पराजित किया। संक्षेप में ये कहानी है। ये इसलिए मैंने कहा, जो भक्त होगा उसका जीवन का उद्देश्य यही है कि उसे भगवत प्राप्ति है, तो तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहिए। और तर्क वितर्क जाओगे तो तर्के न मति आपने, ये जो शास्त्र में कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। उसके बाद 75 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई थी, बाहुल्य अवकाश कौशल्यवाद अनित्वाच्च, अनेक प्रकार के मतों की जो हो जाता है तो उसमें क्या है, बुद्धि विभ्रम होने की संभावना है, इसलिए तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहिए। 76 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति शास्त्रानि मननीयानि तदवर्धकम कर्मान अपि करणीयानि। भक्ति शास्त्र पढ़ना इसलिए चाहिए भक्तों को, ताकि उसकी जो भक्ति के, भक्तों के प्रति या भक्ति के प्रति या भक्ति के साधना के प्रति रुचि बढ़ते जाए। और उस प्रकार कर्म जब करते हैं, और वो करना चाहिए, शास्त्र में ये कहा है, भक्ति कर्मान अपि करणीयानि, अर्थात भक्ति बढ़े उसके लिए उस प्रकार कर्म करना चाहिए। उसके बाद इस पर भी चर्चा हुई थी। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं 77 नंबर सूत्र में, सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यागते काले प्रतीक्षमाने
क्षण धर्मामोपि व्यर्थम न नेयम, इस पर भी मैंने पिछले बार चर्चा किया था। सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्याग करना है। काले प्रतीक्षमाने बने, समय के लिए प्रतीक्षा करना एक अर्थ में हो सकता है, या तुम इसको त्याग करके साधना करोगे तब तुम एक समय इसमें सिद्धि लाभ करोगे। सुख दुख कैसे होता है? हम लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। सुख की इच्छा करोगे, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि जो सुख आते हैं तो दुख के मुकुट पहन कर आते हैं, पर हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते हैं। तो इसलिए दोनों त्याग करना पड़ेगा। हम गीता में स्थितप्रज्ञ के लक्षण में उसमें भी पढ़ते हैं कि स्थितप्रज्ञ से का भाषा जब पूछते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन, तो कह रहे हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य। ये कह रहे हैं कि सुख दुख लाभ अलाभ लाभ हानि में समान बोध, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा माने ज्ञान। तो सुख में भी जिसकी वृत्ति डिस्टर्ब नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, आनंद में चंचल होता है, दुख में भी चंचल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ है। तुम सुख की चाहत रखोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख होगा तो सुख के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये दोनों एक चीज, एक ऐसी चीज है। सुख की चाहत है तो दुख बराबर आने वाला है, और दुख हम चाहते नहीं चाहने से, चाहत जहां से भी है, किसी भी प्रकार का चाहत है तो उसका ऑपोजिट भी है। सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख आसक्त होता है, और इसीलिए ये आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, नारद जी कह रहे हैं। 78 इसमें नारद जी कह रहे हैं अहिंसा। इसके पहले की तो क्या छोड़ना है कह रहे हैं, अभी क्या करना है नारद जी कह रहे हैं। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक चरित्राणि परिपालनीयानि। अहिंसा सत्य शौच दया आदि गुण जो है इसके भी अपने भीतर विकसित करना चाहिए, या यह दूसरे दृष्टि से कह सकते हैं जो साधक सही में भक्ति साधक है तो उसके भीतर ये सब गुण प्रकटित हो जाता है, बढ़ जाता है। ये है, इस गुणों के समूह जो है इसको पालन करना चाहिए। उसके बाद 78, तो इसी ये 78 सूत्र को थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हुए आज के विचार को मैं समाप्त करूंगा। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक, ये आस्तिक जो है अस्ति इति, ये श्रद्धा के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आस्तिक बुद्धि जिनके पास नहीं है या जिनकी कमी है उसके मन में क्या होता है? संशय होता है। संशय आत्मा विनश्यति, शास्त्र में कहा गया है। तो इसीलिए, और बुद्धि जो है, बुद्धि शुद्ध होना साधक के लिए बहुत जरूरी है। शुद्ध बुद्धि जो है ये श्रद्धा का कारण है, आस्तिक बुद्धि का कारण है। ये जान के रखिए, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। शुद्ध बुद्धि ना हो, इसीलिए कहा जाता है शुद्ध जो है वो पूर्ण है, कह सकते हैं। शुद्ध है, पॉजिटिव है। हम लोग सब पॉजिटिव चाहते हैं, सब कुछ सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। इसीलिए उसी प्रकार पवित्रता की चाहत है, पर पवित्र बन नहीं पाते हैं क्योंकि अपवित्र कार्य है। इसलिए साधक को, इसलिए नारद जी एक के बाद जो कह रहे हैं, यहाँ तो आके अभी अंतिम में नारद भक्ति सूत्रों में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक जैसे सूत्र के रूप में कुछ नारद जी हमारे सामने रख रहे हैं कि अहिंसा सत्य शौच दया इत्यादि जो है ये आस्तिक चरित्राणि, ये पॉजिटिव चरित्र कह रहे हैं, आस्तिक बुद्धि, ये गुण का परिपालन पोषण करना चाहिए। पोषण हम कैसे करें? पॉजिटिव सोचे, अहिंसा करें। अहिंसा करना इसमें ये भी सोचना चाहिए। जैसे मान लो अहिंसा के चरम परिणति में हम प्रतिकार नहीं करते। कई बार हम इसको लेके तर्क वितर्क में ना जाए, पर कई बार हमको समझना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। कोई कहता है कि भाई एक गाल में कोई झापड़ मारे तो दूसरे गाल आगे कर दो। ये भी हमारे ये देश में कई लोग नाराज हो सकते हैं, पर इस देश के पतन का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सब लोग इसको सबके लिए मान लिए, पर उससे नहीं होता है। सामने वाले जो है हमें मारने के लिए आए तो उसको, उससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्यों प्रयास करना पड़ेगा भक्तों को? क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पूर्णता प्राप्ति है।
तो हमें पता है कि मुझे अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं इसके साथ लड़ सकता हूं तो लड़ो, भाग सकता हूं तो भागो, भाग के अपने रक्षा करना जरूरी है। हमारा लक्ष्य है इसके साथ लड़ना नहीं है, हमारे लक्ष्य है जीवन का चरम परिणति है, भगवत प्राप्ति है, उसके लिए साधना है, तो इसलिए भागो। और एक बात है, मान लो ये अहिंसा का हम इस ढंग से भी देखें, हम कई उदाहरण है इसके विरुद्ध में भी। गुरु ने कह दिया कि सभी में ब्रह्म है, तो शिष्य ने सुन लिया कि सभी में भगवान चैतन्य सत्ता विराजमान है, किसी का प्रतिरोध ना करो, विरोध ना करो। तो शिष्य भिक्षा मांगने गए और उस समय एक हाथी महावत ऊपर बैठा हुआ था, पगला गए, वो चारों तरफ नष्ट करते हुए इसको उसको मारते हुए दौड़ते आ रहे, ऊपर से महावत चिल्ला रहे भग जाओ भग जाओ। ये शिष्य ने सोचा गुरु ने कह दिया कि सभी में भगवान है, तो मैं कहाँ भागूं, मेरे भीतर भी जो है वो वहां भी है। उसको हाथी आए, सूर में उठा के पटक के बाहर मार दिया, वो हालत बहुत ही, शरीर तबीयत खराब हो गया, हाथ पैर टूट गया। किसी प्रकार उठा के लोग ले गए उनके आश्रम में, दूध दूध पिलाए, थोड़ा स्वस्थ हुए। गुरु ने कह दिया कि तुमने क्यों भागा नहीं, तो कहने आप ही ने कहा था कि सभी में भगवान है। तो गुरु ने कहा जो महावत कह रहा था उसमें भी तो भगवान है, उनका भी तो सुनना चाहिए। तो इसीलिए भगवान विवेक विचार दिया है, ये समझना जरूरी है। विवेक विचार को सद्बुद्धि असद्बुद्धि इसलिए कहा गया है। सद्बुद्धि असद्बुद्धि का विवेक करता, वो जो बुद्धि का वंश करता है विवेक करता है। तो तुम्हें जब ये पुरस्कार दिया है भगवान, तुम बुद्धि विवेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सा सही है गलत है सोच सकते हो, तो उसका भी प्रयोग उपाय करना चाहिए। जब तुम उस स्थिति में करते हुए अहिंसा का पालन करते हुए, अपने को रक्षा करते हुए अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा अहिंसा सत्य, ये साधना है, पर साधना के प्रयास करना चाहिए। साधना में इसलिए एक जगह कहे बाधो न अवलंबय, इसके पहले भी सूत्र कहा कि वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब आपको साधना काल में ये सब चीज जो आपके साधना की परिपंथी है उससे बचना भी आपकी एक साधना है, ये समझ लेना जरूरी है। पर अपने बुद्धि को शुद्ध रखना भी जरूरी है, अशुद्ध भावना नहीं लाना चाहिए। नहीं मैं वो मेरे साथ ऐसा कह दिया, मैं देख लूंगा, बस उसी को लेके फिर उसको कैसे क्षति पहुंचाए। इसीलिए ये जो दया आस्तिक बुद्धि रखना जरूरी है साधक के लिए। इसलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं 78 नंबर सूत्र में, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चरित्राणि, ये चरित्र आस्तिक चरित्र पॉजिटिव चरित्र कहा जा रहा है यहाँ। इसके पहले नेगेटिव चरित्र जो है इसमें जो नहीं करना चाहिए बताइए क्या करना चाहिए। नारद जी यहाँ कह रहे हैं अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक आदि सद्गुणों का अर्जन तथा पालन करना चाहिए। पालन करेंगे तब धीरे धीरे अर्जन होगा, पर अर्जन करने के बाद तुम उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगे, ये बात है। तब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। श्री रामकृष्ण हमें अवतार भगवान अवतरित होकर हमें साधना के द्वारा दिखाते हैं। श्री रामकृष्ण देव सत्य के प्रतिष्ठित थे, सत्य उनके पीछे पीछे चलते थे। वो कह दिया कि उनके बिना बोले उनके घर से दक्षिणेश्वर के पास में होम्योपैथी डॉक्टर के पास से दवाई उनके किसी से लेके आ गया, तो कह रहे कि भाई उसको तो बताया नहीं गया, तो इसलिए उनको रास्ता नहीं दिख रहा था। तब चंद्र ने वो अपने पीठ से वो प्रकाश दिखा के उनको दक्षिणेश्वर लेके आए। तो श्री रामकृष्ण देव जाके बाद में उसको फेंक के आया कि भाई तुम्हारा ये दवाई जो मैं रख दिया, तब उनको रास्ता दिखने लगा। इसको समझना पड़ेगा कि श्री रामकृष्ण देव का उसको जरूरत था कि नहीं था, इस तर्क विचार में हम जाए ही नहीं। पर कहने का आशय ये है जब तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हो तब उसको पालन करना भी जरूरी है। तुम्हारे लिए सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए तो वही जैसा जिसको कहते हैं कि जिसका शरीर जो है वो, जैसे उदाहरण देते हैं जीवन मुक्त की, जीवन मुक्त व्यक्ति के कर्म संस्कार नहीं होते हैं। जीवन मुक्त हो गया, वो मुक्त ही हो गया। रस्सी जल गया, रस्सी जैसा दिखते हुए भी रस्सी का कार्य नहीं हो सकता है उसके द्वारा। भले ही हमें दिख रहा है वो रस्सी पड़ी हुई है, इससे भ्रम हो सकता है, रस्सी का सांप का भ्रम हो सकता है हमें, पर उससे उस चीज का सत्य जो है वो अलग कुछ है, उससे वो कार्य नहीं होता है। इसीलिए पूर्व जो प्रतिष्ठित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उसके द्वारा कर्म होता है, दिखता है, पर कर्म का संस्कार उसके संस्कार में नहीं होते क्योंकि वो मुक्त हो गया। प्रारब्ध कर्म के कारण जन्म होता है, पर कर्म संस्कार तो उसके साथ रहता ही है।
पर वो कर्म संस्कार को जला के नष्ट कर दिया, वो जीवनमुक्त हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम साधना काल तक अहिंसा का प्रयास करें, पर अहिंसा करते हुए कोई हमें मारने आए तो उसके लिए बचने का भी प्रयास करना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे भीतर वो बचने का प्रयास नहीं करोगे तो उसके साथ लड़ने जाओगे तो तुम साधना पथ से अलग हो जाओगे, तुम्हारे लिए साधना डिस्टर्ब हो जाएगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा ना, वादो ना अवलंबय, वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहिए, उसमें विवेक विचार लगाना चाहिए। तो यहाँ जो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उसके पहले भी इस मनुष्य का स्वाभाविक जागतिक जीवन में जैसे शंकराचार्य महाराज का बताया मैं, और वादो न अवलंबय, इसमें बात यह है कि ये हजारों वाद है। हम देखते हैं अद्वैतवाद में अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ये बात है। और अद्वैतवाद में भी और सब शाखा प्रशाखा है। उसके बाद दृष्टि सृष्टिवाद है, बिंब प्रतिबिंबवाद है, अवच्छेद अविच्छिन्नवाद है, हजारों। अर्थात तर्क के द्वारा मति आपने यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कठोपनिषद में कहा जा रहा है नैषा तर्केण मति आपने यहाँ, तर्क के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, तर्क के द्वारा बुद्धि विकसित हो सकता है। तर्क, ये शास्त्र ज्ञान को हम तर्क दूसरे को सुनाने के लिए समझाने के लिए कढ़े तो उसमें बुद्धि हमारा सूक्ष्म हो सकता है, तर्क में दूसरे को पराजित कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है। एक कहानी ये भी कहा जाता है, एक राजा के तर्क के कुछ लाभ नहीं होता है। सचमुच में शास्त्र को ज्ञान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए दूसरे को ढोल बजा के उसके प्रचार का जरूरत नहीं है। एक राजा के पास कोई आया, रहता ही था कि वो भागवत पंडित आ गया, तो उनको लगा राजा के पास जाके राजा मेरे से भागवत सुन लेगा तो मुझे कुछ पैसा आमदनी हो जाएगा, पैसा दक्षिणा मिलेगा। तो राजा के पास गया, राजा महाराज आप मेरे से भागवत सुनिए। राजा ने कह दिया कि भागवत आप पढ़ के आओ। तो इनको अटपटा सा लगा कि राजा मेरे को कह रहे, वो तो पढ़ के आया, तो भागवत का प्रवचन करते। तो फिर वो चले गए, राजा को क्या बोल सकता है, ऐसे किया। फिर पढ़ आया, बोले अभी पढ़ लिया राजा आप सुन लो, तो बोला आप पढ़ के आओ। राजा ऐसे 4-5 बार उसको भगा दिए। उनको लगा कि बड़ा गुस्सा तो आया, पर राजा को कुछ कह नहीं सकते। फिर भी देखो, हर व्यक्ति के भीतर सात्विक राजसिक तामसिक वृत्ति रहता है, क्योंकि संसार मतलब 3 गुणात्मक त्रिगुणात्मिक का संसार है। तो उनके मन में एक विचार आया, इसलिए हर व्यक्ति के भीतर कभी सात्विक वृत्ति का प्रकाश होता है, कभी राजसिक कभी तामसिक वृत्ति घेर लेता है। साधारण मनुष्यों के भीतर अधिकांश समय तामसिक वृत्ति उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है कर्म के कारण। राजसिक कर्म और तामसिक, राजसिक कर्म ऐसा हो कि सत्य वृत्ति की ओर जाने का, तब तो ठीक है। राजसिक कर्म तमोवृत्ति की ओर जाने का हो तो वो कर्म का कोई फल नहीं है। इसलिए शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, शास्त्र में कहा जाता है। तो राजा ने कह दिया कि भागवत पढ़ के आओ। उनको लगा कुछ ना कुछ कारण होगा, फिर पढ़ने लगा, पढ़। अचानक उसको ध्यान लगाया कि भाई ये भागवत में तो त्याग की बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ने के बाद तो त्याग की वृत्ति भावना जागनी चाहिए। किसको सुनाए, कौन सुने, ये तो भगवान की ज्ञान है, मैं ही सुन लूँ, मैं ही समझ लूँ तो बहुत है। उसके बाद कुछ दिन बाद राजा को लगा कि ये बहुत दिन आया नहीं, वो पंडित कहाँ गया, किसी को भेजा, जाओ उसको बुला के लाओ। तो बुलाने गया तो कह दिया पंडित, नहीं मैं राजा के पास और जाने का मुझे जरूरत नहीं है, मैं भागवत पढ़ लिया और समझ लिया, सचमुच में समझ लिया। तो समझा, इसका उद्देश्य वही है, भागवत पांडित्य दिखाने के लिए इसलिए कहा जाए। सूत्र में कह रहे हैं, सूत्र का ये कितना गहराई है। नैषा तर्केन मति आपने, तर्क के द्वारा वो आत्मतत्व प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने लिए, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं अपने आप को मारना हो तो एक छोटा सा कुछ अस्त्र ही बहुत है, पर दूसरे को मारना है ढाल तलवार चाहिए। उसी प्रकार हमको दूसरे को सुनाना है, दूसरे को प्रेरित करना है, इसका भी जरूरत है। इसका जरूरत नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर घूम फिर के वही है। इसके करने के साथ साथ तुम्हारे भीतर ये समझ लेना चाहिए कि शास्त्र पढ़ने का, साधना करने का उद्देश्य अपने आप को उस स्थान तक ले जाना जो यहाँ भगवान बार बार महापुरुष लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं, अवतरित होके मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ज्ञान प्राप्ति, किसी भी रास्ते में क्यों ना हो, भक्ति के रास्ते में क्यों हो, कर्म के माध्यम से, योग के मार्ग से क्यों ना हो, और ज्ञान के मार्ग से क्यों ना हो, चरम परिणति है पूर्णता।
आत्म तत्व की प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ज्ञान के मार्ग में। योग के मार्ग में जो चित्त की, जिसको कहते हैं कि मन चित्त चंचल ना हो, चित्त की समता प्राप्ति, वो योग चित्त वृत्ति निरोध है। और कर्म की माध्यम निष्काम कर्मों के द्वारा चरम परिणति। निष्काम कर्मों की जो कॉन्सेप्ट भगवत गीता में दिया है, ये बूढ़े से लेके जो स्कूल के बच्चे तक के लिए भी जो समझ सके उसके लिए समान उपयोगी। वो कैसे है इस पर चर्चा हो सकता है, पर अभी छोड़ देते हैं। और उसके साथ भक्ति, भक्ति की भी चरम परिणति है भगवान के साथ। एकात्म तादात्म, उसके जैसे को यहाँ कह रहे हैं ना, नारद जी ने कहा कि जब भक्ति के चरम पर यतस तदीया, इसके पहले तदीया, तादात्म हो जाते, एकीभूत हो जाता है, दोनों में भेद नहीं होता है। जैसे वो शक्ति उसकी दाई का शक्ति, अग्नि उसकी दाई का शक्ति, शक्ति और शिव और शक्ति दोनों में भेद नहीं, एक है, एक दूसरे के परिपूरक है। जगत है तो उसकी सृष्टि करता है, सृष्टि करता है इसलिए जगत है, और जगत होने के कारण सृष्टि करता अधिक कार्य है, उसका कार्य है। एक तो है, एक तीन प्रोसेस है, एक है जो सृष्टि करते हैं जो, और इसके जगत का कार्य है, और ये जो प्रोसेस है इसको कार्य है, और उसका एक कारण हो गया, कारण है ईश्वर है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्त कहते हैं कि वो यंत्र, मैं यंत्र हूं, वो यंत्री है। यंत्र कैसे है? जिसको कितना भी मान लो उसके 100% यंत्र से, यंत्र का कोई लेना देना नहीं है। यंत्र का 50% दे तो यंत्र का कोई लेना देना नहीं है। वो करने वाला जो है वो कितना डेवलप यंत्र बनाया उसके अनुसार रिजल्ट है, पर यंत्र जहां है वही है, वो जड़ है। तो उसी प्रकार जब भक्त ऐसा सोचने लगे, समझ जाए कि मैं तो यंत्र हूं, वो यंत्री वो है, तब सचमुच में कहे तादात्म हो जाते हैं, यतस्तदीया हो जाते हैं, वो एकीभूत हो जाते हैं। भक्त भगवान में भेद नहीं रह जाता है। जैसे वो पैसे का एक दोनों तरफ है, एक ही है, एक ही पैसे का 1 रुपया के दोनों तरफ एक ही चीज है, अलग अलग चीज दिखता है पर 1 रुपया मूल्य वही है, एक ही है। उसी प्रकार अग्निदायी का शक्ति है, दोनों अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे तो अग्निदायी का शक्ति अलग कर दोगे तो अग्नित्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार जगत संसार में ईश्वरमय है और ऊपर ईश्वर अलग है। तो यहाँ जो हम लोग अभी ये 78 अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चरित्राणि पालयानी, अर्थात अहिंसा सत्य शौच दया, इस सब पॉजिटिव चरित्र आस्तिक्य बुद्धि का परिपालन करना चाहिए, संपूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। और इस पर भी चर्चा हुई, जान के रखे कि पालन एक साधना है, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के लिए साधना है। उस साधना काल के अहिंसा के विरोधी कुछ आए तो उसके लिए अपने आप को बचाना भी है। तुम उसके लिए लड़ सकते हो तो लड़ लो, या भागना जरूरी है भागो, वो तुम्हारे विवेक विचार तुम्हें बताएगा, पर वो साधना है। उसकी चरम परिणति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाना। हम सभी को नहीं कह सकते तुम अहिंसक बन जाओगे, क्योंकि सब लोग उसके योग्य नहीं है। जिसको मारना है उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, उसके प्रतिरोध की शक्ति भी होना चाहिए, नहीं तो फिर वही तमोवृत्ति डेवलप होते चले जाएंगे, आस्तिक बुद्धि नष्ट होते जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव चीज बचा के रखने के लिए साधना काल की ये सब चीज विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। आज इतना ही, अगली बार इस पर आगे की चर्चा हम करेंगे। 78 नंबर सूत्र तक हुआ, 84 सूत्रों के नारद भक्ति सूत्र। अगली बार हम इस पर आगे की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।